देखो राधा याद सताई, और बिलख बिलख के रोए रे भैया जी देखे कन्हई, अरे बिलख बिलख के रोए रे। अरे राधा रानी प्रेम दीवानी रोती छोड़ के आए, राधा रानी प्रेम दीवानी रोती छोड़ के आए। अरे भैया को बातन में दे दो बाबा खोले आए, अरे भैया को। अरे उधानी मोहन को देखो कहने लगे समझाई, अरे उधानी मोहन को देखो कहने लगे समझाई। अरे आधी रात में मनमोहन तुम कह रहे दुल्हन मचाई, अरे आधी रात में। श्याम तुम क्यों रो रहे हो? श्याम ने जवाब दिया है कि उद्धव सुनो मेरी बात। अरे राधा छोड़ी मैया छोड़ी सखी छोड़ी के आए, अरे राधा छोड़ी मैया छोड़ी सखी छोड़ी के आए। अरे गैया तो मैंने रोवत छोड़ी पाए धोखा लाए, अरे गैया तो मैंने। अरे काली रात में श्याम सुवर को राधा याद सताई, अरे काली रात में श्याम सुवर को राधा याद सताई। और बिलख बिलख के रोए रे भैया अब है कैसे करवाई, हाँ बिलख बिलख के। भगवान कन्हैया ने समझाया कि हम सभी सखियों के लिए रोता बिलखता छोड़ करके इस मथुरा में आ गए हैं। उसी समय उद्धव ने जवाब दिया है कि कन्हैया अब तुम रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे लायक कोई सेवा है तो हमें बता दीजिए। कन्हैया ने जवाब दिया कि तुम्हारे लायक मात्र एक ही सेवा है। मैं एक पत्र लिखता हूँ उन प्रेम की दीवानी हिरनियों के लिए, वो पत्र ले जा करके उन सखियों को दे देना कि सभी सखियां योगी बन करके रहें। भगवान कन्हैया भी इधर योगी बन करके रह रहे हैं। कथा प्रेमी भक्तों, एक पत्र भगवान कन्हैया ने प्रेम की दीवानी हिरनियों के लिए लिखा है और एक पत्र मैया यशोदा नंद बाबा के लिए लिखा। उसी पत्र को आज उद्धव ने अपने हाथ में उठा लिया, अपने रथ में सवार होकर के भगवान कन्हैया के वस्त्र धारण करके और उन्हीं का रथ लेकर के गोकुल वृंदावन की तरफ चले हैं। अब जो चिनाई चल रही जाई तरफ ध्यान बंद दो जी, मकान बन जाओ। हाँ, तब तक कथा सुनो जी। मकान बन जाए तभी बैठेंगे जाम है। हाँ, कौन कौन बैठो है जब मकान में? हाथ उठाइयो ने, हाथ उठाइयो जब मकान में को बैठो है। कोई नहीं बैठो है, लेकिन दादा हम तो बैठेंगे, हमें तो बैठना पड़े। हाँ, उद्धव उस पत्र को लेकर के धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। क्या देखा है? एक बाग है
और उसी बाग में एक तोता मैना का जोड़ा बैठा हुआ है। मैना अपने तोता से कहने लगी है कि तोता, क्यों रे तोता, अब तू इस बाग से क्यों नहीं उड़ चलता? जब वो कन्हैया इस बाग में आता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो हमें अच्छा भी नहीं लगता। ये बगिया सूनी सूनी नजर आती है। चल रे तोता, यहाँ से दूसरे देश के तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से वो कन्हैया यहाँ से चला गया है, उसी प्रकार से हम भी यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। कथा के रसिक श्रोताओं, इधर उसी दृश्य को खड़े उद्धव देख रहे थे। तोता और मैना आपस में बातें कर रहे थे। तोता ने जवाब दिया कि मैना, ये पुरुष ऐसे ही धोखेबाज होते हैं, वो तो धोखा दे करके चला गया है, लेकिन अब हम कहां जाएं? हमें तो यहीं रहना है। उद्धव ने जब इतनी बात सुनी तो उद्धव कहने लगे, बारी वाह कन्हैया, तूने तो प्रेम दीवानी हिरणियों के लिए एक पत्र लिखा है, सखियों के लिए एक पत्र लिखना, एक पत्र अपनी मैया के लिए लिखा है। तूने इन पक्षियों के लिए एक पत्र क्यों नहीं लिखा? ये भी पक्षी तेरे बिना बहुत व्याकुल है। उद्धव खड़े देख रहे कि हरियाली हरियाली बन गई और हरि को रही बुलाई है। उद्धव उस बगिया को पार कर जाते हैं और आगे के लिए बढ़े हैं गोकुल की तरफ। मैया यशोदा दरवाजे पर खड़ी थी। मैया यशोदा दरवाजे पर खड़ी थी और मैया ने जैसे ही देखा है कि मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया का ये रथ, इसका मतलब मेरा श्याम आ गया। झट से मैया दौड़ी दौड़ी आई और रथ के पास आकर के खड़ी हुई और जैसे ही देखा ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये वस्त्र मेरे लाला के हैं और ये रथ भी मेरे कन्हैया का है। यशोदा कहने लगी है कि तुम कौन हो? अरे जो मेरे श्याम के वस्त्र धारण करके आई हो, मेरे श्याम का रथ लेकर के आए हो, मेरा श्याम कहाँ है? मेरा लाला कहाँ है? मेरे श्याम को बता दो। उद्धव ने जवाब दिया कि मैया, तुम्हारा लाला तो मथुरा में निवास कर रहा है और हम तुम्हारे लिए एक पत्र लेकर के आए हैं। कि पत्र? जैसे ही मैया के हाथ में वो पत्र थमाया, मैया कहने लगी है कि उद्धव, इस पत्र से क्या होगा? उस पत्र को सीने से लगा लेती है कि फिर भी इस पत्र से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। और हमें तो ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से कोयल के बच्चों को कोया पाल देता है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी कोयलों के झुंड में ही पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार से वो कन्हैया भी अपने देश के लिए रवाना हो गया है। मैया रो रही